आर्य समाज हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के उपकार के बारे में, दूसरों की भलाई के बारे में सबसे पहले सोचना है। उसी में हमारा सुख छुपा हुआ है, उसी में हमारी भलाई छुपी हुई है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के नियम में भी बताया कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। आइए, बड़ी सुंदर बात आदरणीय बेमोल जी ने लिखी थी, समय पर मुझे याद आ रही है, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेगा। क्या लिखा? धनी रे सा पामा गम गम गा रे गा रे नी धनी रे सा कि कर ले भला कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। हाँ, कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है, यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। अगली बात बड़ी सुंदर लिख दी, क्या कहा कि कर ले भला होगा भला, क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया को आप जो दोगे वही आपके पास दुगनी कीमत में वापस लौट करके आ जाता है। आप अच्छाई दोगे तो दुगनी कीमत में आपके पास अच्छाई ही लौट करके आएगी, और यदि बुराई दोगे माताओं तो बुराई ही लौट करके आएगी। आज वर्तमान परिस्थितियों पर यदि हम दृष्टिपात करते हैं ना, तो हमें ढंग निराले दिखाई देते हैं। एक बार एक गांव में एक कुबड़ा व्यक्ति था। कुबड़ा तो समझते हो ना माताओं? हाँ, तो एक गांव में एक कुबड़ा व्यक्ति था। उसका नाम तो बड़ा अच्छा था, ओम प्रकाश ऐसी कुछ अच्छा नाम था, पर लेकिन उसे नाम से कोई भी व्यक्ति बुलाता नहीं था। कोई भी काम पड़ता उस व्यक्ति से तो कहते अरे ओ कुबड़े इधर आना, अरे ओ कुबड़े वो लेकर आना, अरे ओ कुबड़े कुर्सी उठाना, मेज उठाना। कहने का तात्पर्य नाम से कोई भी बुलाता नहीं था। एक बार उसने एकांत में विचार किया कि तेरी तो जिंदगी का अच्छा खासा मजाक बन करके रह गया है, ऐसी जिल्लत भरी बेइज्जती भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि कुएं में डूब करके या पहाड़ से छलांग लगा करके मर जाऊं, इस जीवन को समाप्त कर दूं। अगला कोई जीवन मिलेगा तो शायद शरीर का ढांचा कुछ अच्छा मिल जाए। इस विचार को लेकर के
वो पहाड़ पर चला, पहाड़ की ओर रास्ता नापते हुए चला और कहने लगा कि मैं कुछ बड़बड़ाते हुए जा रहा था, मन में विचार करते हुए जा रहा है कि मुझे मरना है, आज आत्महत्या करनी है। सामने से एक पुराने वैद्य आ रहे थे, पुराने जमाने के वैद्य थे। उन्होंने देखा कि ये कुबड़ा व्यक्ति हमारे गांव का ही है और कुछ परेशान सा नजर आ रहा है। उसने कहा, अरे ओ कुबड़े, किधर जा रहे हो? कुबड़े का दिमाग ठनका, कहने लगे, नालायक वैद्य जी, इस नाम से परेशान होकर के तो मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और आप भी मुझे नाम से नहीं बुला रहे, आप भी मुझे कुबड़ा कह करके बुला रहे हैं। कहने लगे कि अच्छा अब नहीं कहूँगा, लेकिन बता तो समस्या क्या है। कुबड़े व्यक्ति ने विस्तार पूर्वक बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तब वैद्य जी ने विचार करके कहा कि अपने शरीर से परेशान होकर के तू आत्महत्या करने जा रहा है, यदि मैं इस कुबड़ेपन की दवाई बता दूं, इलाज कर दूं, तब तो तू मरने नहीं जाएगा। तब कुबड़े ने कहा कि अगर आप मेरी इस कुबड़ेपन की दवा कर दें तो मैं तो बिल्कुल भी मरने नहीं जाऊंगा, तब तो मरना कैंसिल। कहने लगे, देख सुन, ध्यान पूर्वक सुनना, मेरे पास है दवाई 2 लेकिन मिलेगी 1। अब तू डिसाइड करना, तू निर्णय करना कि तुझे कौन सी दवाई चाहिए। कहने लगे वो कुबड़ा व्यक्ति, बताइए। कहने लगे, वैद्य जी देख कुबड़े व्यक्ति, तू ध्यान से सुन, मेरे पास है 2 प्रकार की दवाई। पहली दवाई तो वो है कि तू कुएं में ले जाकर के, मैं तुझे कुछ दवाई दूंगा, वो तू कुएं में ले जाकर के घोल देना और धीरे धीरे पूरा गांव उस कुएं का पानी पिएगा और 1 महीने के अंदर पूरा गांव कुबड़ा हो जाएगा। और दूसरी दवाई वो है कि मैं तुझे एक पुड़िया दूंगा, तू रोज सुबह उठकर प्रातःकालीन की वेला में पानी में घोल करके पीना, धीरे धीरे पानी अपना असर दिखाएगा और 1 महीने के अंदर तेरा कुबड़ापन ठीक हो जाएगा। कुबड़े व्यक्ति ने दिमाग पे जोर दिया और कहने लगा, वैद्य जी मुझे तो पहले वाली दवाई दे दीजिए। स्थिति ऐसी है कि अपना कुबड़ापन ठीक नहीं कराया, पूरे गांव को कुबड़ा बना डाला। तो ऐसा ना करे माताओं बहनों सज्जनों। कहा क्या कि कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। हाँ, बस यही संसार में जीने की कला है। प्राणी रे, प्राणी रे, प्राणी रे, प्राणी रे। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। किया है दीन दुखियों के दुख को हरा है, दीन दुखियों के दुख को हरा है। उनका सदा बाग सदा फूला फला है, उनका हरा बाग सदा फूला फला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में एक ही कला है। प्राणी रे, प्राणी रे, प्राणी रे, प्राणी रे। और अंतिम पंक्तियां बड़ी सुंदर लिखी क्या। उस प्रभु की शरण में जो आया, उस प्रभु की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया, ईश
भक्ति में मन को लगाया। अरे मान लो इसको बड़ी बेमोल सलाह है, मान लो इसको बड़ी बेमोल सलाह है। कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है, जीने की कला है, जीने की कला। प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे, कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, जीने की कला है, जीने की कला है। कि कर ले भला होगा भला अंत भला है, और बस यही संसार में जीने की कला है।